संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 6 भ्रांतो बालः। भ्रांतः अर्थ क्या है? भ्रमित, बालः बालक, भ्रमित बालक। तो देखिए पहले जानते हैं कहाँ से लिया गया है ये। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित किया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रांतः भ्रमित, कश्चन कोई, बालः बालक, पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुं खेलने के लिए, निर्जगाम निकल गया। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया, यानी बालक भ्रमित था और जब उसको विद्यालय जाना चाहिए था उस समय वह खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ केलिभिः, केलिभिः होता है खेल से, कालम क्षेप्तुम, कालम समय, क्षेप्तुम बिताने के लिए, तदा तब, कोऽपि न वयस्येषु, वयस्येषु मित्रों में, उपलभ्यमान न आसीत उपलब्ध नहीं था। किंतु तब मित्रों में खेल से समय बिताने के लिए उसके साथ कोई भी उपलब्ध नहीं था। वह खेलना तो चाहता था लेकिन कोई भी मित्र उसके पास ऐसा नहीं था जो उसके साथ खेल सके। किंतु खेल से समय बिताने के लिए तब मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान समृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। यतस्ते क्योंकि वे सभी, सर्वे अपि सभी, पूर्व दिन पाठान समृत्वा पहले दिन के पाठों को याद करके, समृत्वा याद करके, यहाँ कत्वा प्रत्यय लगा है समृत्वा में, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने की जल्दी में, त्वरमाणा जल्दी में थे, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। तंद्रालुर्बालो, तंद्रालु बालः, तंद्रालु होता है आलसी, बालः बालक, लज्जया लज्जा से, तेषां दृष्टिपथमपि, तेषां उनके, दृष्टिपथम निगाह उसकी नजर, परिहरन बचाता हुआ, एकाकी अकेला, किम अपि उद्यानम संधि विच्छेद है यहाँ, किम अपि उद्यानम किसी उद्यान में, प्रविवेश प्रवेश कर गया। आलसी बालक नजरें बचाता हुआ, दृष्टिपथम अपि परिहरन नजरें बचाता हुआ अकेला ही किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सचिंत्यामास उसने सोचा। विरमन्ति एते वराकाः पुस्तक दासः। विरमन्ति एते, एते ये, वराका होता है बेचारे, पुस्तक दासः ये बेचारे पुस्तकों के दास हैं। अहम पुनरात्मानं विनोदिष्यामि। अहम पुनः आत्मानम मैं अपने आप को, विनोदिष्यामि खुश करूंगा, प्रसन्न करूंगा, पुनः प्लस आत्मानम मैं फिर से अपने आप को खुश करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। निश्चय ही, ननु निश्चय ही, उपाध्यायस्य उपाध्याय का, आचार्य का अर्थात शिक्षक का, मुखम होता है मुख, निश्चय ही फिर गुस्से में आए हुए, क्रोध से गुस्से में आए हुए शिक्षक का मुख नहीं देखूंगा। निश्चित रूप से मैं गुस्से में आए हुए शिक्षक का मुख नहीं देखूंगा।
सन्तु एते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। सन्तु एते निष्कुटवासिन है, निष्कुटवासिन होता है वृक्ष की कोटर में रहने वाले, वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ने, प्राणी मम वयस्या मेरे मित्र हैं। निश्चित रूप से ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतु आहूयत। अथ स इसके बाद स उसने पुष्पोद्यानम, पुष्प उद्यानम फूलों के बाग में, व्रजंतम जाते हुए, मधुकरम भंवरे को, दृष्टवा देखकर, तम उसे, क्रीड़ा हेतु खेलने के लिए, आहूयत बुलाया। इसके बाद उसने फूलों के बाग में जाते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाया। सद्विस्त्री त्रिस्त्रीरस्या आवाहनमेव ने मानियामास। वह 2-3 बार बुलाने पर भी, द्वित्री 2-3 बार, आवाहनम एव 2-3 बार बुलाने पर भी, न मानियामास नहीं माना, वह नहीं आया। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले सो अगायत। ततो इसके बाद भूयो भूय बार बार, हठम आचरति हठ करने पर, जिद करने पर, उसने, बाले बालक के बार बार जिद करने पर, सो अगायत स अगायत उसने गाया। किसने गाया? भंवरे ने गाया। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा। वह कहता है बालक ने उसको खेलने के लिए बुलाया, लेकिन भंवरे ने बालक के बार बार जिद करने पर क्या कहा कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, कि हम तो फूलों के रस के संग्रह में लगे हुए हैं, हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा स बालः कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत। तदा स बालः तब उस बालक ने, कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या गर्वितेन झूठे गर्व से, कीटेन कीड़े के द्वारा, कीड़े को, कृतम अनेन तब उस बालक ने झूठे गर्व से युक्त इस कीड़े को छोड़ो, इस कीड़े को छोड़ो, इस कीड़े के द्वारा, कीटेन होता है कीड़े के द्वारा, मिथ्या गर्वितेन झूठा गर्व किया गया है इसलिए इसको छोड़ो। इति अन्यतो ऐसा मानते हुए, दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचवा, इस प्रकार दूसरों को, अन्यतो दूसरों को, दत्त दृष्टि देखते हुए, चटकम एकम, चटकम होता है चिड़िया, एकम एक, चंचवा चोंच से, एक चिड़िया को चोंच से, तृणम तृण होता है घास, शलाका शलाका होता है तीलियां, घास की तीलियों आदि को ग्रहण करते हुए, आददानम ग्रहण करते हुए, अपश्यत देखा। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। तदा स बालः तब उस बालक ने, कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस कीड़े के द्वारा व्यर्थ ही गर्व किया गया है, इति अन्यतो इस प्रकार मानते हुए, दत्त दृष्टि चटकम एकम दूसरों को देखते हुए, इस प्रकार उसने चोंच से घास की तीलियां आदि को ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को देखा। उवाच च और बोला, अयि चटकपोत, अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मुझ मनुष्य की, मित्रम भविष्यसि क्या मित्र बनोगी, क्या मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी। एहि आओ क्रीड़ावै खेलते हैं, आओ हम दोनों खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादूनि भक्षक वलानि ते दास्यामि। त्यज छोड़ो, शुष्कम एतत् यह सूखे, तृणम घास को, स्वादुनि स्वादिष्ट, भक्षक वलानि, भक्षक वलानि होता है खाने के लिए उपयुक्त कोर। ये घास के सूखे तिनकों को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट उपयुक्त कोर दूंगा। स तु नीडः कार्यो बट द्रुशाखायाम तत् यामी, संधि विच्छेद तत् प्लस यामी, यामी होता है चले जाना, कार्येण इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा ऐसा कहकर, संधि विच्छेद यहाँ भी इति प्लस उक्त्वा,
स्वकर्म व्यग्रो बभूव, स्वकर्म अपने कार्य में व्यग्र लीन, बभूव हो गई। स तु नीड कार्य, वह तो वट वृक्ष की शाखा में, वट ध्रुव शाखायाम, वट वृक्ष की शाखा में घोंसले के, नीड होता है घोंसले, घोंसले के कार्य से ततयामी जाती हूँ। वह तो वट वृक्ष की शाखा में घोंसले के कार्य से जाती हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो बभूव, अपने कार्य में व्यग्र लग्न हो गई, अपने कार्य में लग गई। कहने का मतलब क्या है कि उसने कीड़े को बुलाया, भंवरे को बुलाया, भंवरे ने भी मना कर दिया। फिर उसने चिड़िया को कहा तो चिड़िया ने भी कहा कि मैं तो अपना घोंसला बनाने के कार्य में लगी हुई हूँ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। इस प्रकार वह अपने कार्य में संलग्न हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।